कुंबलपुर गांव में एक गिरी नाम का गरीब मछुआरा अपनी माँ के साथ रहता था। गिरी बहुत ही मेहनती और ईमानदार मछुआरा था। गिरी एक सेठ के यहाँ काम करता था, जहाँ पर वो नदी से मछली पकड़ता और अपने सेठ के यहाँ बेचता था। एक दिन सुबह गिरी अपने घर से सेठ के यहाँ आता है और अपने दोस्त विप्लेश का इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास सेठ आता है और बोलता है, गिरी, आज तुम्हारा यहाँ पर खड़ा होना बेकार है, क्योंकि आज तुम्हारा दोस्त काम पर नहीं आएगा। अरे हाँ, वह मुझसे बहुत दिनों से बोल रहा था कि उसे बाहर जाना है किसी जरूरी काम से। वैसे वह शायद कल वापस भी आ जाएगा सेठ जी। वो तो आज रात को वापस लौट आ जाएगा और कल से तो वह तुम्हारे साथ ही होगा काम पर। और गिरी, आज मौसम ठीक लग रहा, तो थोड़ी ज्यादा मछली पकड़ने की कोशिश करना। हाँ सेठ जी, मैं भी यही सोच रहा था कि आज मौसम ठीक है तो थोड़ी ज्यादा मछली पकड़ी जाए, वरना इतने दिनों से खराब मौसम के कारण मछली आ ही नहीं रही थी। अब गिरी नदी की ओर निकल जाता है मछली पकड़ने और रास्ते में चलते चलते बोलता है, पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा पिपलेश के बिना। आज तो काम करने में अच्छा ही नहीं लगेगा। गिरी नदी किनारे अपना जाल डालकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद गिरी बोलता है, आज तो मौसम भी साफ है, फिर भी एक भी मछली आज जाल में नहीं फंस रही है। कुछ समय बाद गिरी के जाल में मछली फंसने लगती है और शाम तक गिरी बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। चलो, कम से कम आज तो मछली मिली बहुत सारी, नहीं तो मुझे लगा आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। आज तो सेठ जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। तभी गिरी के पास एक बड़ी मछली आती है। उसे देखकर गिरी बोलता है, अरे, ये मछली तो इन मछली से काफी बड़ी लग रही है, इसे भी पकड़ लेता हूँ। सेठ जी आज बहुत खुश हो जाएंगे। गिरी अपना जाल उस बड़ी मछली के ऊपर डालता है, लेकिन वो मछली इधर उधर उछलने लगती है। अरे, ये मछली कितनी उछल रही है, एक बार बस मेरे जाल में फंस जाए। लगता है बड़ी ही चालाक मछली है। कुछ समय तक कोशिश करने पर भी वो मछली गिरी के जाल में नहीं फंसती और अतः वो मछली उछलकर गिरी की पकड़ी हुई मछलियों को भी पानी में गिरा देती है। गिरी को उस मछली पर बहुत गुस्सा आता है और बाद में गिरी बहुत उदास होता है और कहता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक मछली के चक्कर में सारी मछली गंवा दी। अब मैं सेठ जी से क्या कहूँगा? और अब गिरी उदास होकर गांव की ओर निकल जाता है। गिरी सेठ के यहाँ पहुँचता है। क्या हुआ गिरी, तू इतना उदास क्यों है? आज भी मछली नहीं मिली? नहीं सेठ जी, मछली तो मिली, पर क्या गिरी, सच सच बताओ क्या हुआ? गिरी सेठ को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात पर तू इतना उदास हो गया? तू एक मछुआरा और एक मछुआरे के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। कोई बात नहीं गिरी, तू मेरे बेटे जैसा है। आज नहीं मिली मछली तो कल मिल जाएगी, तू चिंता मत कर। अब तू शांति से अपने घर जा। गिरी घर की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बाद जब गिरी अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि गांव का मुखिया गिरी की माँ से कुछ कह रहा होता है। गिरी जाकर जमींदार से पूछता है, क्या हुआ मुखिया जी, आप यहाँ? माँ, पहले आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। बोलिए मुखिया जी,
इधर कैसे आना हुआ? तू शायद भूल रहा है कि इस महीने मेरे पैसे मुझे नहीं मिले हैं। हाँ मुखिया जी, इस महीने कुछ ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया, तो मैं इस कारण आपके पैसे इस महीने नहीं दे पाया। अगले महीने मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तभी पीछे से गिरी का सेठ आ जाता है। गिरी, ये लो भोजन। आज तुम अपना और अपनी माँ का भोजन मेरे यहाँ से लाना भूल गए। गिरी भोजन लेकर अंदर चला जाता है। कैसे मुखिया जी, आज गिरी के घर कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता है ना रामचंद, गिरी के पिता यानी तुम्हारे दोस्त ने वर्षों पहले मुझसे कुछ धन लिया था और गिरी ने मुझसे कहा था कि वह हर 10 महीने में मेरा धन थोड़ा थोड़ा देगा। पर आज 10 महीने से अधिक दिन हो गया है, पर अभी तक गिरी ने कुछ धन नहीं दिया। बस वही कहने आया था, पर गिरी कह रहा है कि इस महीने धन नहीं दे पाएगा। हाँ मुखिया जी, गिरी सही कह रहा है। इस महीने कुछ खास मछलियाँ नहीं पकड़ी गई है मेरे यहाँ, जिस कारण गिरी और बाकी सब मछुआरों को भी उनके पूरे धन नहीं मिल पाया है। तो इसमें मैं क्या करूं रामचंद? बात तो आपकी ठीक है मुखिया जी, पर गिरी के बारे में भी कुछ सोचिए। बेचारे के पिता नहीं, एक बूढ़ी माँ है जिनका भी ख्याल रखना होता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वह अगले महीने आपका धन जरूर लौटा देगा। ठीक है रामचंद, तुम कह रहे हो तो मैं इसलिए आज जा रहा हूँ। मुखिया वहाँ से चला जाता है और अंदर से गिरी निकलकर बाहर आता है और सेठ से बोलता है। सेठ जी, मुखिया जी कहाँ गए? वह तो गए। मुखिया जी तो अपना धन मांगने आए थे। हाँ मुझे पता है, मैंने उन्हें समझा दिया है। वह अब अगले महीने ही आएंगे तुमसे धन मांगने। सेठ जी, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ आप हमारी सहायता करते आ रहे हैं। आप हमारे लिए हर रोज भोजन देते हो, क्यों? सेठ मुस्कुराकर बोलता है। तो बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है। वो भी तेरे ही तरह बहुत मेहनती और ईमानदार थे। तेरे पिता और मैं बड़े घनिष्ठ मित्र थे। तेरे पिता और मैं भी नदी में मछली पकड़ने का काम करते थे। ये जो मेरा व्यापार है, इसे तुम्हारे पिता और मैं संग मिलकर खोलना चाहते थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि गिरी कुछ और बोल पाता, उससे पहले सेठ बोलता है। चलो बहुत रात हो गई है गिरी, अब आराम से भोजन करो और मैं भी चलता हूँ अब सेठ भी अपने घर चला जाता है और इधर गिरी और उसकी माँ भोजन करके सो जाते हैं। आधी रात को जब गिरी सो रहा था तो गिरी को एक सपना आता है। सपने में एक बूढ़ा आदमी गिरी को अपनी ओर बुला रहा होता है और कहता है, मुझे यहाँ से ले जाओ। गिरी घबरा कर उठता है और बोलता है, बड़ा ही अजीब सपना था। और वो आदमी कौन था जो मुझे अपनी ओर क्यों बुला रहा था? शायद वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। और गिरी थोड़ी देर सोचकर फिर सो जाता है। अब सुबह होती है। गिरी सेठ के यहाँ जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी गिरी की माँ गिरी से कहती है, सुन गिरी, आज काम से थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि आज घर की थोड़ी बहुत सफाई करनी है। पर माँ, मैं जब तक आ नहीं जाता तुम सफाई शुरू नहीं करना, नहीं तो तुम थक जाओगी। अब गिरी निकल जाता है सेठ के यहाँ जाने के लिए। कुछ समय बाद गिरी सेठ के यहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्त विप्लेश का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद विप्लेश भी आ जाता है और सेठ भी आ जाता है और विप्लेश से कहता है, आ गए विप्लेश, अपना जरूरी काम करके? सब ठीक रहा? हाँ सेठ जी, भगवान की दुआ से सब ठीक रहा।
अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इतने दिनों से कुछ खास मछलियां नहीं आ रही हमारे पास, तो तुम दोनों कोशिश करना कि आज तो ठीक ठाक मछलियां लाना पकड़ के। सेठ जी, आज हम पूरी कोशिश करेंगे। और इतना कहकर गिरी और विप्लेश नदी की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में विप्लेश गिरी से पूछता है, क्या हुआ गिरी, आज तू चुपचाप क्यों है? न ही कुछ बोल रहा है और न ही तूने आज मेरे सफर के बारे में कुछ हाल चाल लिया। क्या हुआ गिरी, क्या बात है? विप्लेश, मैंने कल एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा आदमी मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अरे गिरी, तू बस इतनी सी बात पर उदास था? गिरी मेरे भाई, सपने तो मन का बस एक वहम होते हैं, उन पर तू इतना ध्यान मत दे। अब तू मेरी बात सुन। कल जब मैं अपनी माँ के साथ आ रहा था, तो रास्ते में एक साधु बाबा मिले, जो लोगों का चेहरा देखकर उनका भविष्य बता देते हैं। अब तुझे तो पता ही है, मैं इन चीजों पर ज्यादा नहीं मानता। फिर भी मेरी माँ ने मुझे उन साधु बाबा के पास ले गई और उन साधु बाबा ने मेरा चेहरा देखा और बताया कि मुझ पर जल्द ही गंभीर संकट आने वाला है। और जब मेरी माँ ने इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने मेरे कान में एक मंत्र बताया और कहा, जब भी तुम संकट में हो, तब इस मंत्र को 3 बार अपने मन में पढ़ लेना, तुम उस संकट से बाहर आ जाओगे। पर मेरी एक बात याद रखना, इस मंत्र की एक खास बात है। ये मंत्र तुम्हें तभी याद आएगा जब तुम मुसीबत में होगे, लेकिन अगर तुम इस मंत्र को व्यर्थ में पढ़ना चाहोगे तो तुम्हें ये मंत्र याद नहीं आएगा। पर मैंने तो उसी समय उस मंत्र को याद कर लिया था। अच्छा, तो बताओ क्या मंत्र था? रुको, अभी बताता हूँ। विप्लेश बहुत कोशिश करता है, पर वो मंत्र विप्लेश को याद नहीं आता। बताओ, तुम्हें तो मंत्र याद है ना? अरे छोड़ो ये सब बकवास बातें, ये सब बाबा ढोंगी होते हैं। फिलहाल तो अभी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी होगी। अगर आज मछली पकड़कर नहीं ले गए तो सेठ जी हम पर बहुत गुस्सा होंगे। गिरी और विप्लेश नदी के किनारे पहुंचकर नाव में सवार होकर नदी के बीच में आ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। अब धीमी धीमी गिरी के जाल में तो मछलियां फंस रही थीं, लेकिन विप्लेश के जाल में मछलियां नहीं फंस रही थीं। विप्लेश गिरी से कहता है, भाई गिरी, मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंस रही है। तेरे जाल में तो आज मछलियां ही फंस रही है। तू सेठ जी को मछलियां दे देगा, लेकिन मैं सेठ जी से क्या कहूंगा? तू चिंता मत कर विप्लेश, शाम तक तुझे मछलियां जरूर मिल जाएगी। अब शाम होने वाली होती है। गिरी अधिक से अधिक मछलियां पकड़ लेता है और विप्लेश से कहता है, विप्लेश, आज मुझे घर जल्दी जाना है। थोड़ी घर के काम में माँ की सहायता करनी है। तू भी चल रहा है? ना भाई ना, तुझे तो आज मछलियां मिल गई, पर मुझे अभी तक सिर्फ कुछ ही मछलियां मिली है। गिरी तू चला जा, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, पर समय पर घर चले जाना। इतना कहकर गिरी अपनी मछलियां लेकर सेठ जी के यहाँ आ जाता है। क्या हुआ गिरी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो सेठ जी, आज घर पर माँ की घर के काम में सहायता करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। लेकिन सेठ जी, आज मैं बहुत सारी मछलियां लाया हूँ पकड़कर। सेठ गिरी द्वारा लाई हुई मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, शाबाश गिरी, इसी तरह मेहनत करते रहो और जाओ मछलियों को अंदर रख दो, फिर घर चले जाना। और मुझे भी किसी जरूरी काम से अभी बाहर जाना है और शायद मैं लौटकर सुबह ही आऊंगा। वैसे तुम्हारा मित्र विप्लेश कहाँ है? वो अभी नदी पर ही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ।
और तुम भी मछलियां रखकर घर चले जाओ। गिरी मछलियां रखकर अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर विप्लेश उदास खड़ा होता है। तभी विप्लेश को वही बड़ी मछली दिखाई देती है जो गिरी की सारी मछलियां पानी में बहा देती है। उसे देखकर विप्लेश बोलता है, अरे ये तो काफी बड़ी मछली, अगर ये मेरे जाल में फंस जाए तो सेठ जी खुश हो जाएंगे। जैसे ही वो मछली विप्लेश के पास आती तभी उसी समय बहुत तेज तूफान आ जाता। अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया? अभी तो मौसम साफ था। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये तूफान मुझे डुबा देगा। विप्लेश बहुत कोशिश करता है पर वो तूफान विप्लेश को डुबा देता है और विप्लेश पुकारता है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और विप्लेश नदी में डूब जाता है। इधर गिरी घर पहुंचता है और देखता है कि माँ ने घर की सारी सफाई कर दी होती है। गिरी माँ को बुलाता है और कहता है, माँ, मैं मना करके गया था ना कि मैं जब तक वापस नहीं लौट आता तब तक काम मत करना, थक जाओगी। गिरी तू ये सब छोड़, ये देख मुझे सफाई करते समय क्या मिला। क्या मिला माँ? मुझे सफाई करते समय तेरे पिताजी का लॉकेट मिला जो वो तेरे लिए लाए थे। ऐसे लॉकेट वो 2 लाए थे, एक अपने लिए दूसरा तेरे लिए। गिरी जैसे ही लॉकेट देखता है और मन में सोचता है, ऐसा ही लॉकेट तो मैंने कल उस बूढ़े आदमी के गले में देखा था जो कल मेरे सपने में आए थे। गिरी लॉकेट को अपने पास रख लेता है और अगली सुबह जब गिरी सेठ के यहाँ पहुँचता है और विप्लेश का इंतजार कर रहा होता है, तब गिरी बोलता है, कुछ तो चीज है जो मुझे कुछ संदेश देना चाहती है, पर ये विप्लेश अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया? आ गई गिरी। अरे तुम्हारा मित्र विप्लेश कहाँ है? शायद वो कल मछली भी रख कर नहीं गया। कुछ समय बाद गिरी तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ। विप्लेश जैसे ही आता है मैं उसे भेज दूंगा। गिरी अकेला ही नदी की ओर निकल पड़ता है। जब कुछ समय बाद गिरी नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि विप्लेश नदी के किनारे मूर्छित पड़ा होता है। गिरी दौड़कर विप्लेश के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, ये मेरे मित्र को क्या हो गया? कुछ समय बाद विप्लेश को होश आ जाता है। विप्लेश, क्या हो गया था तुम्हें? तुम यहाँ मूर्छित कैसे पड़े थे और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ, कल मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं मछली पकड़ रहा था, तभी एक बड़ी मछली मुझे दिखाई दी और जब मैं उसे पकड़ रहा था तभी अचानक से एक तूफान आया और मुझे डुबा ले गया। पर तुम तो यहाँ मूर्छित पड़े थे और तुम बचे कैसे? विप्लेश याद करता है और कहता है, गिरी मेरे भाई, तुझे विश्वास नहीं होगा, मैं डूबने के बाद एक अलग से विचित्र दुनिया में पहुंच गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पास कुछ नहीं, बस चारों ओर अलग रंग के पेड़ पौधे और एक नदी बह रही थी। जब मैंने थोड़ा आगे बढ़ा तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा तो नदी में से एक मछली निकली और उसने एक महिला का रूप ले लिया और मुझसे कहा, तुम कौन हो? तुम कोई मनुष्य लग रहे हो, पर तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? और तुम्हें पता है, अगर गलती से भी यहाँ कोई मनुष्य आ जाए तो वो वापस नहीं लौट सकता। और वो महिला जोर जोर से हंसने लगी। मैं बहुत डर गया था और जैसे ही मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद की, मेरे मन में अचानक से वही मंत्र आ गया जो मुझे उन साधु बाबा ने बताया था।
और जैसे ही मैंने उस मंत्र को 3 बार अपने मन में पढ़ा, वैसे ही मैं जादुई तरीके से यहाँ आ गया और मूर्छित हो गया। धन्य हो उन बाबा का जिनके वजह से मैं बच गया। विप्लेश, मुझे भी कुछ बताना है तुझे। क्या बताना है? तुझे पता है ना, मैंने तुझे अपना एक सपना बताया था जिसमें एक बूढ़ा आदमी मुझे अपनी ओर बुला रहा था। और तो कल मेरी माँ को घर की सफाई करते समय मेरे पिताजी का लॉकेट मिला, जो मेरे पिताजी 2 लाए थे, एक अपने लिए और दूसरा मेरे लिए। और ताज्जुब की बात यह है कि यही लॉकेट मैंने उस बूढ़े आदमी के गले में देखा था जो मेरे सपने में आया था। गिरी विप्लेश को लॉकेट दिखाता है और विप्लेश हैरान होकर बोलता है, गिरी भाई, यही लॉकेट तो मैंने उस बूढ़े आदमी के गले में भी देखा था, जो मुझे विचित्र दुनिया में एक पेड़ के नीचे देखा था। पर उसके गले में इस लॉकेट का आधा ही हिस्सा था। गिरी और विप्लेश दोनों सोचने लगते हैं और कुछ समय बाद विप्लेश बोलता है, गिरी, तूने ध्यान दिया है, हमारे सेठ के गले में भी ऐसा ही लॉकेट का आधा हिस्सा है। गिरी सोचता है, अब जो भी हो, इस लॉकेट का रहस्य हमारे सेठ जी ही बता सकते हैं। गिरी और विप्लेश दोनों सेठ के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय में वो दोनों सेठ के यहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर सेठ बोलता है, ये सब बातें छोड़ो सेठ जी, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। कैसे सवाल? आपके गले में ये लॉकेट कहाँ से आया और किसने दिया था? सेठ घबरा कर बोलता है, एक न एक दिन तुझे सच तक बताना ही था। ये लॉकेट तेरे पिताजी की निशानी है। एक दिन मैं और तेरे पिताजी नाव में सवार होकर नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन उस दिन मौसम भी बहुत खराब था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन हम दोनों तब भी नदी में गए थे और अचानक से भयंकर तूफान आ गया और उन्होंने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी और तूफान उन्हें अपने साथ बहा ले गया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ उनका लॉकेट का टुकड़ा आया और तभी से मैंने तुम्हारे पिताजी की याद में इसे पहना हुआ है। गिरी सेठ की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और वो और विप्लेश नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं। गिरी अपने पिता को याद कर रहा था और सोच रहा था। तभी उनके सामने वही बड़ी मछली आ जाती है। उसे देखकर विप्लेश बोलता है, गिरी, ये वही मछली है जिसकी वजह से मैं कल डूबा था। हाँ विप्लेश, ये वही मछली है जिसकी वजह से मैं भी डूबते डूबते बचा था और मेरी सारी मछलियां भी पानी में गिर गई थी। वो बड़ी मछली गिरी और विप्लेश के सामने आ जाती है और एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेती है। गिरी और विप्लेश दोनों हैरान हो जाते हैं और गिरी उससे पूछता है, तुम कौन हो? मेरा नाम जलिका है, मैं जल परी की दुनिया से हूँ। मुझे पता है गिरी, तुम्हारे मन में एक सवाल है। तुम्हें लगता है कि कहीं वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे पिताजी तो नहीं? तो तुम सही हो, वो तुम्हारे पिताजी ही हैं। वो सालों पहले उस तूफान में डूबे तो थे, लेकिन वो डूबकर हमारी दुनिया में पहुंच गए थे और अब वो वहाँ पर सालों से कैद में हैं। गिरी घबरा कर बोलता है, कैद में क्यों? मेरे पिताजी को वहाँ पर किसने कैद किया हुआ है? जब तुम्हारे पिताजी मेरी दुनिया में आए थे, तब मुझे एक बड़ी शैतान मछली ने बंदी बना रखा था। तुम्हारे पिताजी बड़े ही नेक इंसान हैं। उन्होंने अपनी परवाह ना करके मुझे वहाँ से आजाद करा दिया और खुद कैद हो गए। तो तुमने उन्हें आजाद क्यों नहीं कराया? मैंने उन्हें आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार है। हम अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को अपनी दुनिया में ले तो जा सकते हैं, पर बाहर नहीं भेज सकते हैं। फिर मैंने अपनी शक्तियों से भविष्य देखा कि तुम अपनी दोस्त की सहायता से अपने पिताजी को कैद से मुक्त कराकर
वापस अपनी दुनिया में ले जाओगे। मैंने तुम्हें बताने और अपने साथ ले जाने की कितनी कोशिश की। जब मैं तुम्हें बताने आई थी तब तुमने मुझे मामूली सी मछली समझकर अपना जाल फेंक दिया, और अब जब मैं तुम्हें लेने आई तो तुम्हारे बदले सिर्फ तुम्हारा दोस्त मेरी दुनिया में चला गया था। लेकिन हम पिताजी को लेकर बाहर कैसे आएंगे? जैसे तुम्हारा मित्र बाहर आया था मंत्र पढ़कर, मैं सिर्फ तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ में वहां तक नहीं आ सकती। नहीं तो वो मुझे दोबारा बंदी बना लेंगे। तो गिरी, तैयार हो जाओ अपने पिताजी को कैद से आजाद करने के लिए और अपनी दुनिया में ले आने के लिए। जलिका उन दोनों को अपनी जादुई शक्ति से अपनी दुनिया में पहुंचा देती है। वहां पहुंचने के बाद विप्लेश कहता है, हमें जल्दी करना होगा। मैंने तुम्हारे पिताजी को यहाँ से थोड़ा आगे एक पेड़ के नीचे देखा था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे गिरी को अपने पिताजी दिखाई देते हैं। गिरी जल्दी से जाता है और अपने पिताजी की सारी रस्सियां खोल देता है और सारी बातें बता देता है। बेटा, तुझे देखकर दिल को सुकून मिला। मुझे तो लगा मैं तुम सबका चेहरा दोबारा नहीं देख पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब मैं आ गया हूँ ना। गिरी, अब हमें चलना चाहिए। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और विप्लेश अपनी आंखें बंद करता है, पर उसके मन में वो मंत्र नहीं आता है। गिरी भाई, मेरे मन में वो मंत्र नहीं आ रहा। विप्लेश भाई, थोड़ा मन पर जोर डाल। तभी उसी समय एक शैतान मछली मनुष्य का रूप लेकर आ जाती है। तुम इतने सारे मनुष्य यहाँ क्या कर रहे हो और इस बूढ़े आदमी को कहाँ लेकर जा रहे हो? इससे पहले मछली कुछ और बोल पाती, विप्लेश के मन में वो मंत्र आ जाता है और वो आंखें बंद करके 3 बार खोल देता है और सभी सुरक्षित अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। गिरी के पिताजी को देखकर गिरी की माँ बहुत खुश होती है और सेठ रामचंद्र भी अपने मित्र को देखकर बहुत खुश होता है और अपने व्यापार में उसे भागीदार बना लेता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।